तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी। बहुत छोटा सा करेंगे भाई केस स्टडी वन शॉट में। इसमें क्या होगा, मैं चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 और चैप्टर 13 5 चैप्टर मतलब बुक 1 और बुक 2 दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी करवा दूंगा आज मैं। ठीक है, इन्हीं में से मतलब 99% चांस है कि आपके एग्जाम में जो मैं आज केस स्टडी करवाने वाला हूं उन्हीं में से आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और साथ में मैं चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, है ना, क्योंकि केस स्टडी का मतलब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। क्लियर हो गया? तो आज हम बेसिक्स सीखेंगे, साथ में केस स्टडी को प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमारे 3 केस स्टडी का काम खत्म हो जाए। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट केस स्टडी हमारा चैप्टर 1 से है। इसमें बोल रहा है कि भाई 250 पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, जिसको 2 हिस्से में बांट दिया गया है। एक है बी मतलब बॉय, दूसरा है जी गर्ल। ठीक है, इतने ही पंगा है, ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, 4 मार्क्स में आता है केस स्टडी, आप लोगों को पता ही है, सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। सिंपल है, हमें निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन। क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिलेशन। कहा? बी टू जी। तो लिखते हैं पहले बी के बारे में। देखो बी हमारे कितने हैं? 3 और जी कितना है? 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन होता है 2 की पावर, ये m है और ये n है, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n। सिंपल है, ये तो क्लास 11th का है भाई, सच बताओ तो ये क्लास 11th का है, 12th का तो है नहीं। ठीक है, लेकिन आया है तो करते हैं। तो 2 की पावर m कितना है हमारे पास? m है 3 और 2 कितना है? 2, तो ये हो गया 2 की पावर 6। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। तो आपको ये लिखना है बस कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर m मल्टीप्लाई n, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। एक रिलेशन है आर बी से बी, मतलब यहाँ लड़के ही लड़के हैं। ठीक है, मतलब गर्ल को लिया ही नहीं है, 2 लोगों का रिलेशन है, जिसमें बोल रहा है कंडीशन है कि एक्स एंड वाई जो भी होगा वो सेम सेक्स होगा, मतलब लड़का और लड़का सेम सेक्स तो है, ऑटोमेटिक सही बात है। तो बताना है कि वो क्या होगा, मतलब इनमें से क्या है। सिंपल वो है क्या है? इक्विवेलेंस। अब बोलोगे सर कैसे? पहले देख लो प्रूफ, फिर बताऊंगा ट्रिक। प्रूफ क्या है? अगर रिफ्लेक्सिव की बात में करो तो इसमें x और x की बात होगी। अगर x मेल है तो दूसरा वाला x भी मेल होगा, तो ये ट्रू बात है, ये बिल्कुल ट्रू है। सिमेट्रिक की बात में करो, सिमेट्रिक में अगर x y दोनों ही मेल है, लड़के हैं, तो उल्टा कर दूं y x, तो भाई चेंज थोड़ा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि x y लड़के हैं, अगर वाई एक्स उनको अगर जगह चेंज कर दूं ऐसे करके ऐसे, तो क्या उनका लिंग चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना भाई। तो इसका मतलब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव का क्या गेम है? ट्रांजिटिव बोल रहा है कि एक्स वाई मेल है, मतलब लड़के हैं, और वाई जेड भी लड़के हैं, तो एक्स जेड तो ऑटोमेटिक लड़के हो गए ना भाई, तीनों ही लड़के हो गए, तो एक्स जेड भी लड़का ही होगा, तो ये भी ट्रू हो गया। तो कहने का मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन मैं बात बताता हूँ ट्रिक ऐसे क्वेश्चन के लिए। जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो ऐसा सेम लिखा हो, सिमिलर लिखा हो, पैरेलल लिखा हो, सेम सिमिलर पैरेलल लिखा हो, या इक्विलैटरल ट्रायंगल लिखा हो, या राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हो, सेम डिस्टेंस लिखा हो, कुछ भी ऐसा दिखे क्वेश्चन के अंदर, तो समझ जाना कि वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको समझना ही समझना है, समझे? ये आपको ध्यान देना है कि जब भी कुछ दिखे ऐसा तो समझ जाना कि वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है? इक्विवेलेंस। ध्यान रखना। थर्ड पार्ट, रवि को छोड़ो, क्या चाहता है ये? हाउ मेनी फंक्शन, कितने फंक्शन बन सकते हैं? तो सिंपल है, B2G बोल रहा है ना, तो G की पावर में B लगा दो। B2G का मतलब है G के ऊपर B लगा दो, ये वाला नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा। तो G कितने हमारे पास? G हमारे पास लड़कियां 2 है, लड़के 3 है, 8। ऑप्शन नंबर 2 याद, ऑप्शन नंबर डी, डू बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये याद रखना, फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शन का याद रखना। B2G बोले तो 2 की पावर 8, अगर ये बोलता G2B
तो ये बी के ऊपर जी आता, खत्म मामला। समझे? बहुत आसान है नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का, ये याद रखना, रट्टा मत मारना यार, दिमाग कॉन्सेप्ट लगाओ। जो 2 के बाद होगा वो नीचे आएगा, जो 2 से पहले होगा ऊपर आएगा, सिंपल है। और देखते हैं क्या है। हाँ, बताना है कि जो ये है इनमें से क्या बन रहा है। तो पहले इसका बना लो इमेज, इमेज मतलब एरो डायग्राम। क्या है? B1 B2 B3। और देखते हैं क्या है, G1 G2 G3। देखते हैं G1 G2 G3। B1 गया G1 के पास, ठीक है। B2 गया अरे B1 B2 B3। B1 हो गया, B2 गया G2 के पास, B3 गया G3 के पास। तो क्या बता रहा है, B से G में बताना है कि इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है या क्या है। देखो बेटा, इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है, क्योंकि देखो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1-1। क्या होता है? 1-1। अब 1-1 का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। 1-1 का मतलब होता है जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है उसका कोई ना कोई यहाँ पे इमेज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है कोई ना कोई इमेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो 1-1 तो है भाई। ऑन टू का मतलब, ऑन टू कहता है जितने भी यहाँ पर इमेज है इसके लिए कोई ना कोई यहाँ होना चाहिए, एटलीस्ट 1 तो होना चाहिए ना। हो गया, तो ये 1-1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, दोनों ये भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। आसान चीज था यार, डिफिकल्ट नहीं था। इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ नहीं, सब सीधा हमारा थर्ड आ गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। ये वाला केस स्टडी एग्जाम में पहले भी 2 बार आ चुका है, तो भाई साहब इस केस स्टडी को एक बार और प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है भाई साहब, किसको पढ़ो। ठीक है, अब पढ़ने के बाद जो तुम्हें लगे नोट कर लो, ये नोट करने लायक चीज है। एक रिलेशन दिखा रहा लाइन का, ठीक है, पढ़ के समझना थोड़ा थोड़ा, बाकी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है लेट रिलेशन आर बी द डिफाइन द, दोनों पैरेलल है। क्या है? दोनों लाइन पैरेलल है। अभी मैंने कुछ सिखाया था आपको, क्या सिखाया था? अरे बहुत आगे चला गया क्या? ये रहा, सेम सिमिलर पैरेलल इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सेम डिस्टेंस। जब भी इनमें से कुछ भी दिखे इसका मतलब क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। याद आया? याद आया ना? हाँ हाँ हाँ, लगा दो बेटा, ये लगा दो यार, ये कॉन्सेप्ट यार, क्या करते तुम लोग। इक्विवेलेंस रिलेशन, बात खत्म यार। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा है? कि 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, बताना है कि क्या होगा। देखते हैं, देखते दिमाग लगाते हैं। लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, सॉरी लाइन 1 ना, अभी लाइन 1, अभी हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव की। किसकी? रिफ्लेक्सिव की। ये पॉसिबल है क्या? एक बंदा, यही बंदा क्या अपने ऊपर ही परपेंडिकुलर कभी आ सकता है? मैं क्या अपने आप के ऊपर आ जाऊंगा परपेंडिकुलर? नहीं ना, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। सिमेट्रिक की बारी है। सिमेट्रिक, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, उल्टा कर दो, लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। हाँ भाई ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, सिमेट्रिक तो है भाई, सिमेट्रिक बनता है। ट्रांजिटिव देखते हैं, लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 2, सही है। फिर लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन 3, ठीक है। तो लाइन 1 परपेंडिकुलर टू लाइन 3 पॉसिबल है क्या? नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। कैसे? समझाता हूं। यह है लाइन 1। क्या है? लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, ठीक है, सही है। अब लाइन 2 परपेंडिकुलर होगा लाइन 3 के, परपेंडिकुलर लाइन 3 के। तो देखो ये लाइन 1 एंड लाइन 2, सॉरी लाइन 3 और लाइन 1 क्या आ गया? आपस में पैरेलल आ गए। क्या आ गए? जबकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए परपेंडिकुलर। लाइन 1 चाहिए हमें परपेंडिकुलर टू लाइन 3, बट इसके हिसाब से जब मैं डायग्राम बनाया तो क्या आया? लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 3, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो ओनली सिमेट्रिक रिलेशन ही पॉसिबल है। तो सिमेट्रिक, ये रहा, आर इज सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। बेटा देखो एमसीक्यू है, केस स्टडी है, इसलिए मैंने बस समझा दिया है। अगर यही 3 मार्क्स 4 मार्क्स में होता तो भाई प्रॉपर लिखता मैं, ठीक है। लिखने में तो ऐसी था यार, थोड़ा सा इंग्लिश इंग्लिश लगा दो, हो गया काम। द फंक्शन ऑफ आर आर डिफाइंड बाय दिस, मतलब एक्स हमारा रियल नंबर है, वाई भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है। अब क्या चाहता है? बाइजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, बट नोट,
इसे तो सॉल्व करना बनता है यार। चलो पहले चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं है। x1 माइनस 4 इक्वल टू x2 माइनस का 4, ये कट गया भाई साहब। x1 इक्वल टू x2। भाई साहब देखो y सेम लिया तो x सेम आ गया, y सेम तो x सेम, तो इसका मतलब समझ में ये आता है कि भाई ये क्या है, ये हमारा क्या क्या दिख गया, इंजेक्टिव तो है, इंजेक्टिव है भाई, इंजेक्टिव बनता है। अब देखते हैं सर्जेक्टिव के लिए, तो क्या लेंगे, y इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस का 4, तो x की वैल्यू क्या आ गया, y प्लस 4। हाँ यार ये पॉसिबल है। देखो अगर x है, ऑन टू कहता है अगर y है तो x भी होगा। देखो y लिया था x आ गया ना, तो मतलब ऑन टू है यार, सिंपल है। y का एक ही मतलब है भाई, अगर मैं हूं तो मेरे लिए कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है, वरना मैं हूं नहीं, समझे मतलब। ऑन टू का यार बहुत प्रैक्टिकल अच्छा मीनिंग है। उसका कहना है कि जब अगर y है तो उसका कोई ना कोई x होगा, अगर y नहीं है तो x भी नहीं होगा। तो देखो y है तो x आ गया, तो इसका मतलब ऑन टू भी है, तो हम बोल सकते हैं कि बाइजेक्शन है भाई, है खत्म, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या बोल रहा है, लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 1 दिस लाइन 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग टेकन एज अ लाइन 2। अच्छा बेटा देखो बहुत सिंपल है ये, लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, और y की वैल्यू क्या है, x माइनस का ऐसा कुछ है। तो बोल रहा है कि लाइन 2 क्या होगा, ये हमारा लाइन 1 है, तो हमें लाइन 2 निकालना है ना। तो क्या करें, दोनों पैरेलल है ना, तो दिमाग में ख्याल आया मेरे को। क्या ख्याल आ रहा है कि क्यों ना मैं इसको ये लिख लूं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट लगा दूं, तो यहां से y इक्वल टू एक्स माइनस 4 है, तो इसका मतलब 1 आएगा यहाँ पे, तो स्लोप कितना आ गया 1, कंपेयर कर लिया। और जो स्लोप लाइन 1 का है वही स्लोप क्या होगा, लाइन 2 का होगा, क्योंकि पैरेलल है भाई। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ L2 इज 1। अब देखना यह है कि इनमें से कौन है जिसका स्लोप 1 आता है, ठीक है, वही बंदा L2 होगा। देखते हैं देखते हैं, तुक्का मारू क्या, ये वाला लग रहा है मेरे को, देखते हैं कैसे। x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, मुझे निकालना क्या y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या आएगा माइनस एक्स प्लस का 7, तो यहां से स्लोप आ गया माइनस का 1। नहीं ये नहीं यार, ये ऑप्शन नहीं है, हमें क्या चाहिए स्लोप 1, यहां आ रहा है -1, ये नहीं है। ये देखते हैं, ये वाला हो सकता है ना, नहीं ये नहीं होगा, ये हो सकता है यार, इसको देखते हैं इसको। 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, तो मुझे निकालना y की वैल्यू, तो प्लस का हो गया -5, प्लस का हो गया माइनस का 2x, -2 नीचे डिवाइड में, -2 नीचे डिवाइड में। देखो बेटा ये रूल है, कुछ रूल भी क्या है, बेसिक मैथ है यार, बेसिक मैथ है, कुछ नहीं है। हमें y के अलावा बाकी सब उस बगल ले जाना है, तो पहले इसको ले गया, फिर इसको ले गया, फिर मल्टीप्लाई में -2 था, ये डिवाइड में आ गया, कट गया, हो गया 1x 5/2 y, स्लोप कितना आ गया 1, आ गया ना 1, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, दोनों क्वेश्चन को एक बार बिना देखे ट्राई कर लो फटाफट, जब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चैप्टर 3 मैट्रिक्स का है भाई साहब। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास गिवन है एक टेबल है, और प्रोडक्ट है, उसको सेल करना है, एक कॉस्ट प्राइस होगा और सेल प्राइस होगा, रेवेन्यू प्रॉफिट, ये तुम्हें पता होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा, बाकी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चाहता क्या है हमसे, बोल रहा है भाई साहब यूनिट सेल प्राइस हमारे पास है 2.5, 1.5 और 1, और कॉस्ट प्राइस इसका है, यूनिट कॉस्ट प्राइस है 2, 1 एंड 0.5। बताना है टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 ए का रेवेन्यू कितना होगा। तो पहले रेवेन्यू निकालते हैं टोटल ना, टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं पूरे का। हमारा क्या मैट्रिक्स गिवन है, 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, ये हो गया, आ गया। अब देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्ट था वो, और कितने में हमने बेचा, मतलब यूनिट सेल प्राइस क्या था,
ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, तुम्हारे काम आएगा। टोटल रेवेन्यू इक्वल में नंबर ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यूनिट सेल प्राइस, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब देखते हैं यूनिट सेल प्राइस क्या की बना हमारे पास, 2.5, 1.5, 1, ये रहा। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आएगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कितने में उन लोगों ने बेचा इस पूरे प्रोडक्ट को। ठीक है, चलो बेटा फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। मैं भी करता हूं उसको। मल्टीप्लाई करने का तरीका था, रूल था ना यार, क्या था, 1 2, 2 रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे 1 2 3, 3 रो है 1 कॉलम है, तो ये सेम होगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा। याद आया? आंसर में आएगा 2 क्रॉस 1, मतलब जो भी हमारा यहाँ बनेगा क्या होगा, 2 क्रॉस 1। देखते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 10,000 का 2.5 से, तो देखो 2.5 है मतलब एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से जीरो कट जाएगा, तो हमारा 25,123,000 आएगा। ठीक है, 2,000 ये 20,000, 2,000 को करेंगे इससे 1.5 से, तो पॉइंट से जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या, 215, 15 टू जा 30 और 2 जीरो रह गया था हमारा, ये होगा 3,000। इसको करेंगे इससे तो सेम ही रहेगा। अब बीच में क्या चल रहा है, हमारा प्लस चल रहा है। ठीक है, सेम केस में करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखना, 6,000 को 2.5 से करेंगे तो एक जीरो कट जाएगा, बचेगा 2 जीरो, 2 जीरो लिख दो। और 25 6 जा 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150, क्लियर, प्लस अब 20,000 करेंगे, 20,000 करेंगे 1.5 से, तो 1.5 से जीरो कट गया, बचा क्या 15, 15 टू जा 30 और 3 जीरो 1 2 3, बाकी 8,000 करेंगे 1 से तो 8,000 ही आएगा। तो इनको सॉल्व करने पे देखो फर्स्ट सेकेंड रो 1 कॉलम आ गया ना 2 1, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखा दिया है प्रॉपर। ठीक है, 20 देखो 18 और 3 21, मतलब 18 प्लस 3 21,000 प्लस 25 46,000 हो गया। ये देखते हैं 15 एंड 30 45, ठीक है, 45 और 10 हो गया 45, 55 टू गया तो 53। तो इस तरीके से हमारा आ गया टोटल रेवेन्यू ऑफ ए, टोटल रेवेन्यू ऑफ बी। तो काम खत्म हो गया, फॉर्मूला हमने ये लगाया है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूनिट सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस जो भी है। तो हमारा क्या बोले, टोटल रेवेन्यू ऑफ ए मार्केट ए, तो क्या आ गया हमारा, सॉरी ये नहीं, 46,000। तो बहुत आसान था, एक बार नोट करके प्रैक्टिस करोगे तो काम बन जाएगा। और देखते हैं सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमें, टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी 53,000 अभी हम निकाला था, ठीक है हमने। और देखते हैं प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो प्रॉफिट निकालना है, तो पहले प्रॉफिट प्राइस निकालते हैं क्या है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया देखते हैं, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, टोटल प्रोडक्ट वही रहेगा हमारा, क्या था 10 2 18 6 20 80, 10 के 2 के 18 के 6 के 20 के 8 के। अब हमारा था इधर प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या था देख लेते एक बारी, याद नहीं था। कॉस्ट प्राइस हमारा है 210.5, लिख लेते हैं 210.5। सेम जैसे अभी हमने ए पार्ट किया था ना, टोटल रेवेन्यू निकाला था, वैसे हम इसको भी निकाल लेते, ठीक है। तो क्या था हमारा, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक जीरो चला गया, 10 दूनी 20 20 आ गया, और 10 के में 4 जीरो था, 1 2 3 बचेगा, ठीक है। 2 के 2 ही रहेगा, इसका करेंगे तो 9,
देखो भाई साहब 0.5 का मतलब हाफ होता है, हाफ को मैंने कर दिया, मतलब 18,000 का हाफ 9,000 है, ठीक है। 6 को 1 से करेंगे 20, 12 के, 20 के का 24। देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लेना यार, है ना, मल्टीप्लाई तो कर सकते तुम लोग ना, तुम लोग को आता ही होगा। कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीचों प्लस, सेम सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप लोग केस स्टडी का क्वेश्चन देख रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों ने 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स वाले एमसीक्यू वाले पेपर कुछ पढ़ के आए हो ना, मतलब बुक्स एनसीईआरटी का बुक कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए होंगे, तो आप ये पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना इसे मेंटली कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन आसान है थोड़ा सा मेंटली करता हूं मैं, ताकि आप लोगों का भी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ जाए। तो हमारा ये हो गया 20 और 9, 29 और 2 31 के, 12 और 20 32 और 4 38, 20 36, 36, 20 12 32 और 4 36। तो इस तरीके से हमारा हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट प्राइस जो भी हो गया, कितना हमने सेल किया है, या कॉस्ट प्राइस लिखो, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस अपना आ गया इतना इतना, मतलब हमने इतने को खरीदा है, सॉरी सेल नहीं किया है, खरीदा है, सेल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मैं भी क्या बोल रहा हूं, कहा गया। तो देखो ये हमारा था टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, कितना हमने बेचा, कितने में हमने उसे बेच दिया। और हमने ये वाला हो गया कितने में हमने उसे खरीदा था, ठीक है, ये ए का हो गया और ये बी का। तो देखते हैं हमारा प्रॉफिट क्या आएगा। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस का कॉस्ट प्राइस, सिंपल है। तो रेवेन्यू कितना था, ए वाले का 46K था और ये आ गया 31, तो इसका माइनस करने पे आएगा 15K। ऑप्शन नंबर 15 ये रहा भाई साहब, और कुछ है 15। और देखते हैं दूसरे वाले में क्या था, दूसरा हमारा आया था 53,000, ये बी का था। अभी कितना आया है हमारा कॉस्ट प्राइस, इतना 3 2 3 13 में से 6 के 7 17,000 ये रहा, सही है, ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 का काम खत्म हो गया, चैप्टर 3 भी हो गया भाई, हो गया, आसान था। अब आ जाओ चैप्टर 4 पे। चैप्टर 4 क्या कहानी बोल रहा है, मंजीत है कोई जिसको रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रहा है। चलो रेक्टेंगल का कुछ रिवाइज करते हैं। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस बी। कभी कभी कुछ चीजें रिवाइज करना चाहिए ना, साथ साथ में काम आता है। और क्या चाहता है ये, हमें बोल रहा है कि हमें डायमेंशन के हिसाब से कहना है कि जब लेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देखो लेंथ ले लेंगे, लेंथ x ले लेंगे, ब्रेथ y ले लेंगे, ठीक है। लेंथ ले लिया हमने x, अब ब्रेथ ले लिया हमने y। अब क्या चाहता है ये हमसे, हमें ये कह रहा है कि अगर लेंथ में 50 कम करे और लेंथ डिक्रीज बाय 50 मीटर एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 50, ब्रेथ को इंक्रीज किया 50 से, जैसा बोल रहा है वैसा करते रहते हैं। तो उसका एरिया ए, मान लो ए है, स्टार्टिंग में एरिया क्या था हमारा, स्टार्टिंग में x मल्टीप्लाई वाई भी ए है हमारा। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या बोल रहा है, रिमेन सेम, मतलब इन दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, ये दोनों आपस में सेम है, छोड़ो इसको आगे। बट इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10 मीटर, क्या बोल रहा है, लेंथ इज डिक्रीज बाय डिक्रीज बाय 10 मीटर, then its area will length is decreased by 10 meter, breadth is decreased by 20 meter। तो क्या आएगा इसका, एरिया विल डिक्रीज बाय 53, एरिया माइनस हो जाएगा 53, बन गया भाई साहब 3 इक्वेशन। फाइनली थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, लेकिन मैथमेटिक्स तो आता अपने को, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं इसको।
तीन इक्वेशन बन चुके हैं, तीनों को सोल्व करने पे देखते हैं कौन सा इनमें से मैच होता है। तो पहले इसको देखते हैं करके, x मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई 20y 20x, इसको इससे क्या 10y, इसको इससे क्या 200, a माइनस का 5300। देखो ये तो आपस में कट जाएगा, बोलोगे सर क्यों कटेगा, देखो ये रहा x मल्टीप्लाई वाई कितना है, a है, तो x मल्टीप्लाई वाई a के इक्वल है, तो आपस में कट जाएगा ना, ठीक है ना, सेम ही तो है। तो यहां से मैं माइनस का 10 कॉमन लेता हूं, तो बन जाएगा 2x y 53 प्लस 200, तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी माइनस आएगा ना, प्लस का माइनस 5500। तो यहां से अगर मैं सॉल्व कर दूं पूरा, तो माइनस का 10 2x प्लस वाई इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 5500, माइनस का माइनस गया, 10 से 0 गया, 2x प्लस वाई इक्वल में 550। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। बहुत तेज है भाई, ये पेपर बनाने वाले बहुत बड़े तेज होते हैं। देखो तीनों में ही सेम दे रखा है इक्वेशन। अब इसको सोल्व करते हैं, किसको, इसको देखते हैं, x मल्टीप्लाई वाई 50y माइनस का 50x है, थोड़ा मिनट, अरे आ जाओ भाई साहब, कहाँ चले गए, x मल्टीप्लाई वाई 50x माइनस का 50y माइनस का 2500 इक्वल में 0, ए है, सॉरी इस वाले ए से इसे काट दो, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू ए होता है, 50 कॉमन निकाल लो, 50x, ठीक है, 50 कॉमन निकाला था, x माइनस वाई माइनस का हो गया 2500, प्लस का हो जाएगा, जाके इससे कट जाएगा ये, तो जाएगा हमारा 5 5 जा 50, तो x माइनस वाई इक्वल टू 50 आ गया भाई साहब, x माइनस वाई 50, ऑप्शन बी। देखो बेटा आप लोग भी इसे बिना देखे ट्राई क्या करो, ये नहीं कि मैं लिख रहा हूं तुम टेप रहे हो भाई साहब, ये मैंने क्या कर दिया है, घोष मोच, इसको तुम लोग अच्छे से लिखना, अच्छे से, या मैं लिख देता हूं अच्छे से, दोबारा रुक जाओ, मैंने कुछ गलत फटाफट लिख दिया ना, तुम लोग भी कर लो इसको यार, समझ में आ गया तो मैं दोबारा इसे एक्सप्लेन करता हूं। जिस बच्चे को आ गया है बेटा खुद से ट्राई कर लो यार तुम लोग, मैं तो सफाई में लिखता हूं, सफाई में इसको, फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से एक्स वाई इक्वल टू ए हो जाएगा, सेकेंड में 50 कम हो गया, 50 इंक्रीज हो गया, तो ए ही आएगा, सेम रहेगा एरिया, तो इसको सॉल्व करने पे x माइनस वाई इक्वल टू आ गया हमारा 50, सेकेंड वाले में 10 डिक्रीज कर दिया, इस पर भी 10 डिक्रीज कर दिया, तो एरिया इतना डिक्रीज हो गया, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2x प्लस वाई, ये लो सफाई से लिख दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि मैट्रिक्स पे बनाना है, इस मैट्रिक्स में, चलो इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 1, यहां आएगा एक्स वाई इक्वल में क्या है 50 और 5 50 एंड 550, लो हो गया मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। ये तो आप लोगों को आता होगा, डिटरमिनेंट में किया होगा आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। तो ऑप्शन नंबर ये रहा, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड में, द वैल्यू ऑफ एक्स रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक्स वाई सोल्व करना है क्या अपने को, किसे सोल्व करूं, इससे सोल्व कर दूं, चलो समझाता हूं पूरा गेम, ध्यान देना। ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो ना, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो ना, तो देखो बेटा यहां से हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो हम यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, जब एमसीक्यू है तभी बता रहे मेथड, एमसीक्यू में आप यूज कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर स्टेप के मार्किंग तो होती नहीं है, तो जो मर्जी यूज करो, तो एलिमिनेशन से कर लो इसको, कैसे करेंगे देख लो, x माइनस वाई 50 था, 2x प्लस वाई हमारा क्या था 550, ये गया 3x, इनको ऐड कर दिया 600, x आ गया 200, लेंथ आ गया हमारा
ठीक है, वैसे y निकाल लेंगे तो x प्लस का माइनस 50, तो ये हो गया 200 माइनस का 50, 150, ये हमारा y आ गया, है ना। अब बोलोगे सर सेकेंड मेथड क्या है, वही डिटर्मिनेंट वाला। डिटर्मिनेंट याद है तुम लोग, आता होगा ना, याद आया क्या बोल रहा हूं, ऐसा वाला देखो। जैसे कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स बन गया था, अभी क्या बना था, क्या बना था, 1 -1 2 1, याद आया कुछ, याद आया नहीं आया, अभी आएगा अभी आएगा। हाँ, तो यहां से मैं निकाल लूंगा एडजॉइंट, नहीं एडजॉइंट छोड़ो, इससे निकालो इनवर्स, मैं निकाल लूंगा इनवर्स। तो क्या होता है इनवर्स का ट्रिक, इसको इसको एक्सचेंज कर दो, ये 1 इधर, इनका साइन चेंज, ये माइनस का +1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 × 1 2 -2 माइनस का आएगा, तो ये आ गया हमारा माइनस प्लस 2 + 1 3 1/3 1 1 -2 1, तो ये आ गया हमारा इनवर्स। ठीक है, देखो फटाफट नोट करो फटाफट, चलो। अब इस इनवर्स से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं वैल्यू, कैसे, x इक्वल टू होता है a इनवर्स b, तो a इनवर्स हमारा कितना आ गया 1/3 1 1 -2 1, अब b हमारा कितना आ गया, b था 50 5 5 0, कर देते हैं मल्टीप्लाई 1/3 1 5 1 5 5 0, इस रो को इस कॉलम से माइनस का 100 5 5 0, तो देखते हैं, देखो ध्यान देना, 550 प्लस 50 600, 600/3 200 आ गया ना, ठीक है। 550 में से कितना आ गया 100, 450, 450 को करते डिवाइड 3 से, 4 4 5 में से 3 से डिवाइड, तो 3 15 बार में 150। तो आप अगर एमसीक्यू है तो एलिमिनेशन मेथड से करो भाई, टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ता अपना आंसर कैसा लाया है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते हो, आपको ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड ही यूज करना है, समझे। तो इस तरीके से हमारा भाई थर्ड पार्ट भी खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चाहता हमसे, हाउ मच इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, सिंपल सी बात है यार, x मल्टीप्लाई y एरिया था, तो एरिया क्या आएगा, x 200 है, ये 150 है, 15 दूनी 30, 1 2 3 1 2 3, लो ये मीटर स्क्वायर, तो 30,000 मीटर स्क्वायर, हाँ ये है, ये मत टिक लगा देना, तो सेम ही है क्या ये, 30 1 2 3 4 1 2 3 4, अरे दोनों सेम ही है, ठीक है, मीटर स्क्वायर लगा दो भाई, गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर 3 या चैप्टर 4 का कहानी खत्म होता है। अब करेंगे हम चैप्टर 6 वाला, जब तक इसे नोट करके प्रैक्टिस मारो फटाफट, चलो। तो अब आ गए हम चैप्टर 6 के केस स्टडी। तो भाई साहब चैप्टर 6 में से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में हमेशा आएगा केस स्टडी में, मतलब एक केस स्टडी ना, 3 केस स्टडी में से एक केस स्टडी आपके एग्जाम में चैप्टर 6 से फिक्स है, पक्का है, पक्का, ठीक है। तो जो मैं आज केस स्टडी बताऊंगा भाई, तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, चैप्टर 6 वाले ये वाला केस स्टडी तो पढ़ लेना, ठीक है। बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं, शुरुआत करते हैं, देखते क्या है। फर्स्ट तो हमारा एग्जाम्पल ये बुक का एग्जाम्पल है, बोल रहा है कि हमारे पास एक y का वैल्यू है, एक पॉइंट है, बताना है कि नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, नियरेस्ट मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा कि बंदा गोली मारे या कुछ भी कर सकता है हेलीकॉप्टर में बैठकर, ठीक है। तो बताना है क्या कहानी है। तो स्टेप नंबर 1 यही है कि पहले डिस्टेंस का बना लो फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस का बना लो एक फंक्शन, ठीक है। सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, जिस बच्चे को आता है ये क्वेश्चन वो बिना देखे ट्राई कर लेना, बाकी ध्यान दो। तो पहले हम कर लेंगे 2 पॉइंट, डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। पहला पॉइंट क्या होगा x, y, सेकेंड पॉइंट तो गिवन है 3, 7। फिर इसके बाद क्या करना है, ध्यान देना, हमें लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे x तो x रहेगा, y का वैल्यू कितना है x² + 7, ठीक है। अब लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 मतलब 3 माइनस का x², 7 माइनस का ये हो गया, समझे। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 7 7 कट गया, ये बन गया x की पावर 4। यहाँ पे d है। अब देखो अगर रूट है ना, देखो अब सिंपल है, नियरेस्ट डिस्टेंस बोल रहा है, नियरेस्ट का मतलब क्या होगा, मिनिमम। अब जब मिनिमम की बात करेगा तो पहले डेरिवेटिव हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, फिर क्या होगा, सेकेंड डेरिवेटिव। अब यहां पर क्या है, रूट है, तो तुम लोगों का दिमाग फट जाएगा करते करते ना। तो इस रूट को हटाओ, तो कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बन जाएगा डी स्क्वायर। क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर। उसको मान लेंगे हम, मान लो क्या हमारा हुआ एफ एक्स है, क्या है, यहां लिख देना से, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश तो लिखो यार, से। तो रूट खत्म हो गया, तो हमारा बच जाएगा यहां से x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9। ये बन गया अपना फंक्शन। अब कर देंगे इसको डेरिवेटिव, तो देखो बेटा डेरिवेटिव करनी है, हमारा फंक्शन आ गया, ठीक है। अब कर देंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करोगे, करते हैं डेरिवेटिव, ये रहा, पावर आ गई, एक पावर कम, 2x माइनस का 6। अब इसको देखो, इस डेरिवेटिव करने के बाद करना है फैक्टर में, तो फैक्टर हमारे पास ये रहा, ठीक है, इसे फैक्टर में कर लेंगे। अब बोलोगे सर अब फैक्टर कैसे करें, ये तो हमें आता ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को फैक्टर करना सिखाता हूं, ठीक है, सिखाता हूं, घबराओ मत। क्या था हमारा, क्यूबिक था ना, हमारा डेरिवेटिव आया था क्यूबिक इक्वेशन, क्या था, 4x क्यूब, क्योंकि एग्जाम में तुम कर नहीं पाओगे ऐसे यार, 4x क्यूब एक्स स्क्वायर, नहीं ठीक है, 4x क्यूब 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। अब दिक्कत ये है ना कि यार डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन आया है, इसको मैं क्यूबिक को अगर फैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो एक मेथड है, इसे बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आप लोगों को आना चाहिए, मतलब ये आपको आना ही चाहिए भाई। देखो केस स्टडी का सवाल है 4 मार्क्स का, तो ये मेथड तो सीख लो। तो इसमें एक तरीका है, पहले इसको और सिंपलीफाई करो, 2 कॉमन निकालो, स्क्वायर 2x क्यूब x माइनस का 3, ठीक है। अब देखो हमारा जो फाइनल बना है ना, क्या बना है फाइनल, 2x क्यूब प्लस का x माइनस 3। इस वाले के अंदर सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या करना है, देखना यह है कि माइनस 3 किस किस के टेबल में आता है। तो ये आएगा -3 के टेबल में, ठीक है, फिर आएगा ये -1 के टेबल में, 0 के टेबल में, 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका यही है, आ गया। अब इन तीन में से कोई ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे ये 0 हो जाए, क्या ये 0 हो जाए। पहले -3 से ट्राई करते हैं, ठीक है, देखते हैं, 2 -3 का क्यूब, ये तो -3 जाएगा, ये -3 है, ये हो जाएगा माइनस का 27, 2 जा माइनस का 54, ये माइनस का 9, नहीं भाई ये 0 नहीं हो रहा, -3 छोड़ो, -1, 2 -1 क्यूब, ठीक है, -1 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये -4, 0 पे तो नहीं होगा यार, ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ये देखते हैं, 0 भी नहीं होगा, सिंपल है, दिख रहा है साफ साफ, -3 बचेगा। 1 पे देखो क्या, देखते हैं, 2 1 पे क्यूब प्लस 1 -3, तो ये 2 होगा प्लस 1 माइनस का, तेरी मिल गया मुद्दा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं x इक्वल टू 1, मतलब x -1 प्लस का माइनस हो गया ना, इज फैक्टर, ऐसे बोलना है इसको, इज फैक्टर। अब बाकी के फैक्टर देखो, क्यूबिक इक्वेशन है, कितने फैक्टर होंगे, 3, कितने 3, हमें एक मिल गया, बाकी 2 और फाइंड करते हैं। तो इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करना होगा, 2x क्यूब प्लस x माइनस का 3, ठीक है, करते हैं डिवाइड, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे क्या, तो ये हो गया, साइन चेंज गया, तो ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर, ये x, ये माइनस का 3, x को इसमें करेंगे तो x कट गया, 2x प्लस का क्या बच गया, 2x,
2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर। देखो बेटा आप लोगों को आता होगा, मैं बस डिवीजन करवा रहा हूं, साइन चेंज, ये 3x माइनस का x करते इसमें डिवाइड 3, तो 3x माइनस 3 साइन चेंज करते ही काम खत्म, 0। तो हमेशा याद रखना जब भी क्यूबिक इक्वेशन हो उसके फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब जो यहां पर ऊपर बचा है इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। 2 3 जा 6, 6 है ना, 2 चाहिए, डी निकाल सकते हैं पहले यार, बी स्क्वायर माइनस का 4 ए 16, 4 दूनी 8 या 24, यार ये तो नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट्स। देखो बेटा इसके बनेंगे 3 रूट्स, जिसमें से 2 तो हो गए नो रियल रूट्स, तो हमारे पास एक ही बच्चा है x माइनस 1। इसे x माइनस 1 को ही आगे सॉल्व करना पड़ेगा ताकि काम बन जाए। तो हम ये बोल सकते हैं हमारा जो डेरिवेटिव बना है फैक्टर में वो बनेगा हमारा 2, फिर यहाँ आ गया x माइनस 1, और अंदर क्या बच गया था हमारा, अंदर बच गया ये रहा, कहा गया ये 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये हमने इसको फैक्टर कन्वर्ट कर लिया, समझे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आसान है, बीच वाले जो स्टेप्स है ना, ये वाले स्टेप्स बुक के अंदर दिखाया नहीं है, बट बच्चों को समझ में नहीं आता कहां से आया है। तो बस ये फैक्टर मतलब डेरिवेटिव करने के बाद हमें इसे फैक्टर में कन्वर्ट करना था ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर ले। तो उसके लिए हमने इतना कुछ सीखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब समझ रहे हो। कहने का मतलब है क्लास 12 के बच्चे को क्लास 11 तक का सब कुछ आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलो फाइनली x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब करते हैं डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए सिंगल डेरिवेटिव का होना जरूरी है, क्या था, ये रहा। तीसरा करेंगे तो 4x क्यूब, तो ये बन जाएगा हमारा 12x स्क्वायर 2x का 2, खत्म। यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो वैल्यू पुट करते ही बन जाएगा ऐसा कुछ 14, मतलब ये पॉजिटिव आ गया। अगर डबल डेरिवेटिव, क्या बोला मैंने, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया, हेंस एट x इक्वल टू 1 डिस्टेंस इज नियरेस्ट, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस इज नियरेस्ट। क्लियर हो गया, यही प्रूफ करना था। अब पता करना है कितना है, मतलब कितना डिस्टेंस नियरेस्ट है, तो पुट कर देंगे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। क्या था हमारा, क्या था भाई साहब, 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर और 1 की पावर 4 प्लस 1 √5। भाई ये रहा इसका यूनिट, मतलब उसको नियरेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा बट √5। क्लियर हो गया, यही इसका आंसर है। आंसर मैच कर लेते हैं, मैंने पूरी कहानी समझा दी आप लोगों को, √5 आ चुका है। √5 इज द मिनिमम डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया, x की वैल्यू 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया लगा मेरे को, तो मैंने करवा दिया। चलो एक और देखते हैं, चैप्टर 6 का क्वेश्चन देखते हैं, एक और बढ़िया सा, ठीक है। फटाफट जिस बच्चे को आता है उसको ट्राई कर सकता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट फंक्शन गिवन है px, प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, बोल रहा है कि बताओ व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात आ गई ना, फिर से वही काम है, क्या है, डिफरेंशिएट कर लो, तो क्या आएगा 5 2 जा 10x, ये तो सेम ही रहेगा, x का हो गया 1 और 0। यहां से अगर मैं फैक्टर निकालू तो यहां से क्या बनेगा देखते हैं, निकालते सॉल्व करते हैं, 0, तो x की वैल्यू आएगी 125 माइनस अपॉन माइनस का 10, प्लस का माइनस डिवाइड हो गया 12.5, सिंपल सी बात, इतना क्या देखना। तो हम बोल सकते हैं कि 12.5 पे ये मैक्सिमम देगा, खत्म, ये हो गया। अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट
अब मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? तो भाई देखो x इक्वल टू क्या था हमारा 12.5, उसको हमें पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, करते सॉल्व करते हैं यार। माइनस का 5x² माइनस का 5x² प्लस का 125x प्लस का 3750 किस भाई सॉल्व कर लेना। ये सॉल्व कर दिया है मैंने। ठीक है, सॉल्व करने के बाद देख लो भाई आंसर मैच नहीं हो रहा, ये होगा अपना नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, आप लोग अपना कैलकुलेट करके देखना, क्या पता इनमें से कोई मैच हो जाए। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है इसका। बोल रहा है यूनिट हमारा 2 यूनिट होगा, 2 मतलब x की जगह लेना है 2, तो बताना है प्रॉफिट क्या आएगा भाई, देखते हैं। ठीक है, क्या था हमारा 2 माइनस का 5 था ना, माइनस का 5x² 125x, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख दिया मैंने कुछ, 125x, ठीक है 3500 सही जा रहा है, x 37500, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 20, ये हो गया 125 125 250 37500, इनको माइनस करने के बाद 230 आएगा, 250 में से 20 गया तो 37500, 0 प्लस 0 0 0 3 5 2 7 7 3 3 7 7 3 7 7 3, ये रहा ऑप्शन बी। सही है, सही है भाई, हो गया हो गया हो गया, गेम हो गया हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज इतना। तेरी अब गेम उल्टा चल रहा है। अगर हमारा प्रॉफिट इतना है तो प्रोडक्शन क्या होगा, कितना यूनिट। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब। ये लो 125x 37500 इक्वल में क्या चल रहा है 38250, तो यहां से अपने को थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। 38250 माइनस का 37500, चलो देखते हैं। 0 से 0 गया 0, 5 से 0 गया तो 5, 2 से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7, 7 में से 7 गया तो 0, 3 से 3 गया तो 0, 750। तो क्या करें इसका, 750 है तो माइनस का 5x² 125x प्लस का माइनस का 750, आ गया। माइनस का 5 कॉमन निकाल लो, क्योंकि ये कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वैसे तो माइनस तो नहीं होना चाहिए, तो माइनस का 5 कॉमन निकालने पे x² माइनस का 25x माइनस माइनस प्लस का 5 5 15 75 15। अब करेंगे इसका फैक्टर, तो हमारा निकलेगा x का वैल्यू, ये 0 हो गया, खत्म हो गया खत्म हो गया। ये हमें क्या चाहिए 150 चाहिए और 25 भी चाहिए, 15 गुणे 10 ना, चल सकता है काम। 1x² माइनस का 15x माइनस का 10x, क्या पता अब हो जाए, माइनस का 15 माइनस का 10 है ना, जैसे x कॉमन निकालूंगा तो x माइनस का 15, 10 कॉमन निकालूंगा तो x माइनस का 15, तो ये आ गया x माइनस का 10 x माइनस का 15 इक्वल में 0, तो x की वैल्यू 10 आ गया एंड 15 आ गया। हमें क्या चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। देखो 15 भी है 10 भी है, डाटा इज इनसफिशिएंट भी है, डाटा इज इनसफिशिएंट है, बात तो सही बोल रहा है। 10 15 भी है, डाटा इज इनसफिशिएंट भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है ना। डाटा इज इनसफिशिएंट बेटा,
देखो बेटा इस क्वेश्चन को टिक लगा लो, इसको ना एक बार सर्च मारना, ठीक है। वैसे डाटा इज इनसफिशिएंट सही बता रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे व्हेन द प्रॉफिट इज दिस, तो व्हेन द मैक्सिमम प्रॉफिट, कुछ ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट इज दिस, तो हम चेक कर लेते हैं इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे दे रहा है, ठीक है। बट मैक्सिमम इज प्रॉफिट इज दिस, कुछ तो आना चाहिए, या यहाँ आना चाहिए 10 एंड 15, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। मतलब आसान क्वेश्चन था, थोड़ा देख लेना है। उसके ऊपर है सेमी सर्कुलर, जैसे कि देखो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, लग रहा है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर एक है सेमी सर्कल, हाँ ये बन गया विंडो, लग रहा है विंडो, छोड़ लग रहा है, छोड़ो विंडो लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये हमारा एल है, ये एल है, लेंथ है, ये बी है, ठीक है। ये बी बाई 2 है, ये बी बाई 2 है। बोलो तो बी बाई 2 कैसे हो गया, मान लो कि रेडियस है, ये रेडियस। अब ये बोल रहा है कि इस पूरे विंडो का क्या है, ये हमारा पेरीमीटर है, कितना है 10 है। अब बताना है कि जो मैक्सिमम लाइट कैसा आ सकती है, तो भाई मैक्सिमम लाइट इस पूरे से आएगी, तो ये पूरा क्या है, एरिया है, मतलब हमें एरिया को सॉल्व करना है, ठीक है। मैक्सिमम लाइट कब आएगा, तो मैक्सिमम एरिया होगा, ठीक है। तो यहां से हम काम शुरू करते हैं इसका, ठीक है। चलो ध्यान देना, लेट लेंथ मान लेंगे इसका हम L, अब ब्रेथ मान लेंगे अब इसका B, ठीक है। इतना हो गया, और रेडियस हमारा हो गया यहां से R इक्वल टू B बाई 2। यहां तक तो काम बन गया, पूरा हमें सब सूट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, चलो प्रॉपर हो रहा है। हाँ, अब इसके बाद क्या बोलना ये कि पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर कितना ये बने हमें, पेरीमीटर 10 की बने, क्लियर हो गया 10 मीटर। इसमें कौन कौन है, सेमी सर्कल है प्लस रेक्टेंगल है, ठीक है। तो क्या आप लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 10। अब ये सेमी सर्कल है, लगा दोगे हाफ, 2 पाई r, r क्या है हमारा b बाय 2। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो इस ये पूरा पेरीमीटर तो हमने यूज कर लिया सेमी सर्कल में, मतलब ये वाला भी खत्म हो गया, बचा क्या l प्लस l 12 एक बचा b है, इक्वल में क्या है 10। हम क्या करेंगे, हमें पता है फ्यूचर में निकालना पड़ेगा हमें एरिया, क्योंकि मैक्सिमम लाइट की बात कर रहा है। अब एरिया में l आएगा b आएगा, lb दो वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल करना पड़ेगा, उसके लिए यहां से हम पहले जुगाड़ लगा देते हैं, l की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर 2 से 2 काट देंगे, यहां क्या है 10 है, ये प्लस का b हो गया माइनस का b, ये पाई b बाई 2 प्लस का हो गया माइनस का, और ये 2 मल्टीप्लाई का हो गया डिवाइड। देखो बेसिक मैथमेटिक्स है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हें डाउट है तो बेटा कमेंट कर देना, बता दूंगा यार मैं। ये हमारा L निकल गया, क्या बोल रहा हूं, ये L निकल गया, ठीक है। आगे, अब आगे हमें क्या लिखना है कि मैक्सिमम लाइट कब होगा, लिखेंगे इफ एरिया इज मैक्सिमम, if area is maximum then light will be maximum। इसको लिखेंगे प्यार से ऐसे, the light will be maximum। इसका मतलब हमें एरिया को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे टोटल एरिया क्या आएगा बेटा, देखो मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल एरिया TA, आप लोग एग्जाम में लिखना टोटल एरिया प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। समझदार बनना बेटा, गिवन, देयरफॉर, हेंस, थस, सच दैट, ये सब आप लोग लिखा करो, ये कुछ कीवर्ड्स को लिखा करो यार, ठीक है। इसी चलिए घर में लग रही है, चलो लिखते हैं, लिखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पीछे मैंने क्या लिखा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बेटा आप लोग लिखना पूरा पूरा, अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा पूरा लिखना, वैसे भी क्वेश्चन में केस स्टडी में आएगा तो चलता है इतना।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर बाय 2, ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। चलो अब देखो ये b के फॉर्म में है, ये भी b के फॉर्म में है, लेकिन L क्या है, L के फॉर्म में है। इस L को हमें b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया b स्क्वायर बाय 4, b स्क्वायर बाय 4 टू द 8, ये हो गया। L का वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर रखा है, 10 माइनस सॉल्व कर लो इसको यार, 20 माइनस का 2b माइनस का 5b 2 टू द 4, ठीक है, ये यूज कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है यार सब चीजों में, है ना। चलो कोई बात नहीं है, करेंगे मेहनत बच्चों के लिए। क्या था, 20 माइनस 2b माइनस 20 माइनस 2b माइनस 5b अपॉन 4 माइनस 5b अपॉन 4, 20 माइनस 2b माइनस 5b अपॉन 4, ठीक है भाई, सबसे अच्छा। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में b। अब क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं, पहले फिर बात करते हैं आराम से। पाई b स्क्वायर बाय 8 ब्रैकेट खोलते हैं, 20b b 2b स्क्वायर 5b स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब करते हैं, एरिया निकल गया, तो हम बोल सकते हैं एरिया जो है हमारा टोटल एरिया b के रिस्पेक्ट में है, मतलब सब कुछ b पे डिपेंड है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे b के रिस्पेक्ट में, तो टोटल एरिया का कर देंगे डिफरेंशिएशन b के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा 2 पाई b अपॉन 8, ये हो गया। ये 20b है तो 20 का 20 आ जाएगा, अब b का हो गया 1 माइनस का 2 टू द 4 माइनस का 4b, ये माइनस का 2 पाई b अपॉन 4। अब यहां से क्या कर लेंगे, यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं इंतजाम क्या कर सकते हैं। पहले लिखते हैं अच्छे से इसको, इक्वल टू 0 रख लो इसको, ये क्रिटिकल पॉइंट का कंडीशन होता है, याद रखना तुम लोग। जब भी x y z a b c d कुछ भी निकालना हो, ये मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में याद रखना, यही करना पड़ता है, इक्वल टू 0। तो इस पूरे पर रखेंगे इक्वल टू 0, 2 पाई b अपॉन 8 20 माइनस का 4b माइनस का 2 पाई b अपॉन 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस पूरे को उस बगल ले जाएंगे, इससे अच्छा क्या है, इसको ले जाओ उस बगल, 20 माइनस का 4b माइनस का 2 पाई b अपॉन 4, ये जाएगा उस बगल, माइनस का 2 पाई b अपॉन 8, तो ये 4 2 जा 8 खत्म, 2 1 जा 2 खत्म, बचा 20 माइनस का 4b माइनस का 2 पाई b इक्वल टू माइनस का पाई b। यहां से हम क्या कर सकते हैं, 20 माइनस का 4b रहने दो, बाकी सब कुछ कर लेते हैं, तो माइनस का पाई b प्लस का 2 पाई b, तो ये कट के आएगा पाई b, ठीक है। चलो आगे और लिखते हैं, तो हमारा सिंपलीफाई करने के बाद आ गया 20 इधर आएगा, वहां पाई b था, माइनस का 4 का पाई b 4b, यहां से b कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया पाई प्लस 4, b की वैल्यू आ गई 20 बाय पाई प्लस 4, ब्रेथ आ गया भाई, ब्रेथ आ गया। अब क्या करना है, ये बोला मैक्सिमम लाइट, तो भाई मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैक्सिमम कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव करेंगे नेगेटिव आएगा, तो ये जो फंक्शन था b के रिस्पेक्ट में, उसे करना है डबल डेरिवेटिव, तो करते हैं भाई साहब। क्या था हमारा फंक्शन, ये रहा, तो 2 पाई b, ये हो गया b का हो गया 1, 2 पाई अपॉन 8, ये हो गया 2 पाई अपॉन 8 प्लस, देखो 20 का हो जाएगा 0, 4b में b का हो जाएगा 1, बचेगा -4 है, -2 पाई, तो मतलब माइनस का 4 माइनस का 2 पाई अपॉन 4, इतना आ गया। यहां से हमें इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, तो हो गया इतना, तो पाई बाई 4 माइनस का 4 बाई 4 माइनस का 2 पाई बाई 4, इसको मैंने सेपरेट कर दिया ताकि सॉल्व कर सकूं इजीली। ये हो गया 1 -1, इसको सॉल्व करने माइनस का पाई बाई 4 आएगा, मतलब ये नेगेटिव आ गया। देखो प्रूफ हो गया ना, नेगेटिव लिखेंगे, हेंस एरिया इज मैक्सिमम
Hence area is maximum and अब मैक्सिमम एरिया फाइंड भी करना है क्या हमें? देखो क्वेश्चन देख लो बेटा, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को। फाइंड डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम एरिया। चलो भाई, हमें इसमें मैक्सिमम एरिया फाइंड नहीं करना था, हमें बस मैक्सिमम एरिया प्रूफ करना था। कर लिया। अब डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन क्या था? एल था और एल था एंड बी था, ये हमें फाइंड करना है। तो बी तो भाई मिल चुका है, क्या है? बी है 20/5+4। अब एल निकालना है। तो एल का एक हमने कुछ निकाला था इक्वेशन, क्या था? 20 - 2b - 5b, 20 - 2b - 5b, 20 - 2b - का 5b/4। यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दे क्या? चलो पुट करते हैं 20/5+4। b को कॉमन निकालते हैं, तब पुट करेंगे ऐसे। b को कॉमन निकालते हैं, माइनस b कॉमन निकालते हैं, माइनस का b 2 + 5 और 4। बस हो गया बेटा, हो गया। घबरा मत, हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन करवा दूंगा लोग आज। अब जो तुमने केस स्टडी देख लिया ना आज का लेक्चर, समझ लो तुम्हारा केस स्टडी का तो टेंशन खत्म हो गया। और साथ में मैं इसमें पुराने वाले लेक्चर भी ऐड कर दूंगा, ठीक है? वो भी देख लेना, ठीक है तुम लोग, समझे? मतलब इस लेक्चर के बाद मैं पुराने वाले लेक्चर भी ऐड कर दूंगा, देखना हो देख लेना, उसमें भी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया केस स्टडी था। चलो पुट करते हैं 20 - b का वैल्यू 20/5+4 2/5+1। यहाँ से एलसीएम लेके कुछ करे क्या? इंतजाम करते हैं यार। 20 पाई दिखाई दे 20 पाई, ये हो गया 100 80 प्लस 80 माइनस का 40। देखो ब्रैकेट खोल लो इधर, माइनस का 20 पाई अपॉन में 4/5+4। देखो बेटा सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ये तो आप भी लोग भी कर सकते हो। अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो बिना देखे ट्राई करो यार, क्या जाता है। खत्म करो गेम इसका। 80 में से 40 किया तो भाई नहीं, 800 में से 40 किया, 800 कैसे हो गया? 80 तो है। 40/4 5+4। पहले हमारा 20 आया था, अब 10 आ गया। ये भाई सब खत्म हो गया। आ गया आंसर 10/5+4। ये आ गया अपना एल भाई साहब, खत्म गया। तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भाई। ये वाला क्वेश्चन तो भाई बहुत मस्त है, मतलब बहुत ज्यादा ही मस्त है, समझे? ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में 4 से 5 बार पहले भी आ चुका है, वो भी केस स्टडी के फॉर्म में। मतलब क्वेश्चन ऐसे होगा, बस राम से हमने ये कट पीट कर दिया, डब्बा बना दिया, ऐसा अनबन कुछ भी लिखा आता है, ठीक है? लेकिन आता यही क्वेश्चन है सेम बिल्कुल। आइए, मैं 50 बार कर चुका हूं, करवा चुका हूं, तो यार मैंने लिख दिया बस। किसी बच्चों को ये आता है तो भाई नोट कर लो, प्रैक्टिस कर लो वीडियो को पॉज करके। जिसको नहीं आता ध्यान देना, ठीक है? ध्यान क्या देना है तुम लोगों को कि ये क्या है, क्या चाहता है हमसे। ये बोल रहा है कि 10 है, स्क्वायर के फॉर्म में है, चारों तरफ से कट काट पाट के हमने उससे क्यूबोर्ड बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया? क्यूबोर्ड बॉक्स, ठीक है? ये रहा डायग्राम। लेंथ एल ले लिया, तो ये देखो ये हमारा पूरा था एल, तो यहां से भी एक्स गया, यहां से भी एक्स गया, तो क्या आ गया? 18 - 2x। ये भी हो गया 18 - 2x, ये हो गया हमारा x, ठीक है? फिर हमने वॉल्यूम लगा दिया L × V × H, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद, अंतर मंतर जंतर करने के बाद हमारा ब्रैकेट खोल के ये आ गया। ब्रैकेट खोलने के बाद अब यहाँ क्या चाहता है? ये मैक्सिमम पॉसिबल। अब मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने एक बार इसे डिफरेंशिएट किया, 12 पे कॉमन निकाला, फैक्टर बन गया हमारा, ये बन गया फैक्टर बन गया। फैक्टर बनने के बाद x की दो वैल्यू आ गई, क्या? 3 और 9। 9 को देखा मैंने, पुट किया यहाँ पे, l आ गया 0। अब लेंथ 0 तो पॉसिबल है नहीं, तो ये वाला केस खत्म हो गया। तो हमारा x की वैल्यू क्या बचा? 3। फिर डबल डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया। डबल डिफरेंशिएट किया, 3 पुट किया, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम है, सिंपल है। अब फिर मैक्सिमम प्रूफ हो गया, है ना? अब आगे क्या निकालना है? मैक्सिमम वॉल्यूम कितना था, मतलब वॉल्यूम कितना था। तो 3 मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है? कहां पे? फंक्शन में। फंक्शन क्या था हमारा? फंक्शन ये रहा, यहां पर 3 पुट किया तो 18 में से 6 गया 12, ठीक है? तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये आ गया। बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट इसका अच्छा है,
तो इसे लिख के भाई प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्लियर? मैं नहीं चाहता कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया था कहानी के लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो यार तुम लोग, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है ना, बुक में ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था। बताओ, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं है। बताओ, सेम है, सेम है, कुछ नया नहीं है। तो इसको भी आप लोग होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना। बस यहाँ पे L जो आएगा हमारा 45 माइनस का 2x आएगा, B आएगा 24 माइनस का 2x आएगा, H तो हमारा x ही रहेगा। काम खत्म। बिल्कुल करना सेम ही स्टेप से भाई, बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है यार। इसमें आसान है, ये कर लो, ये वाला आसान है। अब बोलोगे सर इसमें क्या करना है? बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया था, अभी अभी याद है? हेलीकॉप्टर पे थे, हमें गोली मारना था, तो अभी अभी अपने क्वेश्चन क्या था ये वाला, देखो देखो मिल जाएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था ना हमने, डी लगाया था, नियरेस्ट पॉइंट निकाला था, याद है? लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेम वही क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेश्चन बचे जो एग्जाम में ना आए। देखो फिर से आ गया यार, सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। बताओ, सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। देखो भाई साहब कितना आसान है यार, है ना? मैथमेटिक्स इज सो इजी बेटा। देखो ये कर लेना होमवर्क में, आसान है। इसमें क्या है, वही बनाना है। L कितना आ जाएगा? 3 माइनस का 2x, B कितना आएगा? 8 माइनस का 2x, ईच कॉर्नर 3 मीटर बाय 8 मीटर, ठीक है। H हमारा x है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम के सेम। ये रहा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका एग्जाम में आने का बहुत चांस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी आप ट्राई करना। अगर आप लोगों को ना आए तो कर देता हूँ एक्सप्लेन यार, छोड़ो क्या ही करना, तबीयत तो खराब है, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं काम। ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है? इस क्वेश्चन पे काम करते हैं, क्या इंतजाम कर सकते हैं इस क्वेश्चन का हम, ठीक है? पूरा फोकस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये बोल रहा है भाई साहब एक्स आइटम है, उसको सेल कर देंगे इतने रुपए के हिसाब से, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा? टोटल सेलिंग प्राइस। तो एक्स आइटम को मल्टीप्लाई कर देंगे सेल प्राइस से, इसको ब्रैकेट खोल दो, 5x एक्स स्क्वायर बाय 100, खत्म। अब क्या चाहता है ये हमसे? कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम ही जितना, कॉस्ट प्राइस पहले से गिवन है, कितना है? x बाई 5 प्लस 100। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। तब नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट फंक्शन निकाल लो, सिंपल है। सेल प्राइस वाले में से प्रॉफिट फंक्शन माइनस, कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो प्रॉफिट बचेगा, सिंपल है। कितने का बेचा, उसमें से कितने खरीदा था, उसे माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो मतलब इस पूरे में से 5x माइनस का एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस कर देंगे ये x बाई 5 माइनस का 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बच सकता है? 5x नीचे 1 ले लिया, इनको सॉल्व करो, इनको 5 5 जा 25 में से 1 गया, 24x बाई 5, ठीक है। देखो 5 5 जा 25, 1 1 जा 1, 25 में से 1 गया 24x। कर लेना यार, क्या ही कर पाओ, इतना मैं बेसिक चीजें करवा रहा हूं। इसको लिख लो ऐसे ही, इसको लिख लो ऐसे ही। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट फंक्शन। अब बोला है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हम सबको पता है मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करना पड़ता है? सिंगल डेरिवेटिव। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव कर लो इसका, सिंगल डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव करने में क्या आएगा? 24 बाय 5, ये आ जाएगा माइनस का 2x बाय 100, वो हो गया 0। यहां से 24 बाय 5, ये हो गया 1 बाई 50x। यहां से निकाल लेंगे x की वैल्यू 1 बाई 50x, ठीक है। क्या कह रहे? 5 10 जा 240, सिंपल है, खत्म। तो x की जब मतलब हम कितना यूनिट सेल करेंगे x, हम जब 240 यूनिट सेल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हो गया इसकी कहानी। बट मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट शो भी करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट शो करने का मतलब है डबल डिफरेंशिएट। तो डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो हो गया 0, बचा क्या? -2/100। ये आता है नेगेटिव, हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। कितना आसान है, मैक्सिमम प्रॉफिट, सिंपल। नोट कर लो फटाफट, चलो फटाफट नोट कर लो। और कुछ निकालना है इसके अंदर?
और कुछ बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस इतना है, द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न, तो नंबर ऑफ आइटम्स हमारा 240 हो गया, डबल डिफरेंशिएट कर दिया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है भाई का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कोई क्वेश्चन देखते बड़े सर। टैंक रेक्टेंगुलर है यार, ये देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं, चलो कर देते हैं सॉल्व यार, ये भी कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, पहले भी केस स्टडी में। केस स्टडी चलो देखते हैं क्या कहानी है इस क्वेश्चन का। ये बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर बेस है, मतलब एक टैंक है। ठीक है, एक टैंक बना लेते हैं, चलो अच्छा कोई टैंक बना लो। ये रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर बेस है जिसका है हाइट हमें कितना गिवन है 2, ठीक है, हाइट 2 गिवन है, वॉल्यूम हमें 8 गिवन है, क्लियर। तो बेटा अब हमारा जो तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त है, एग्जाम में 2-3 बार ही आ चुका है। भाई साहब ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम 2-3 बार आ चुका है, 2-3 बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई। देखो करना क्या है, एक रेक्टेंगुलर हमारे पास कोई बेस है, मतलब टैंक है, उसका रेक्टेंगुलर बेस है और वॉल है, मतलब एक क्यूबॉइड है, मतलब ठीक है, जिसका बेस 2 गिवन है, वॉल्यूम 8 गिवन है, तो एलबीएस से हमारा एलबी आ गया। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालो, क्या, तो टोटल कॉस्ट के लिए बोल रहा है कि बेस के लिए 70 रुपीज लगाना है और साइड के लिए 45 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा 70 मल्टीप्लाई बेस प्लस 45 मल्टीप्लाई वॉल। अब बेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर है बेस है तो एल इंटू बी, और क्या ये वॉल क्या होगा, देखो एक वॉल होता है हाइट लेंथ के ऊपर खड़ा होता है, दूसरा वॉल होता है बेस के ऊपर, तो एल इंटू बेस और बी इंटू बेस, बी इंटू एच, ये आपको पता है वैसे तो। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, ये सोल्व करने के बाद ये बन गया। अब देखो हमें करना है डिफरेंशिएट, क्योंकि यहां बोला गया है एट लीस्ट, लीस्ट का मतलब मिनिमम, क्या बोला है मिनिमम। अब मिनिमम के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होना चाहिए, और डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल, क्या सिंगल, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिंगल वेरिएबल का होना जरूरी है, और यहाँ पे क्या था एल भी था बी भी था, तो मैंने यहां से निकाला एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू हो गया 4/b, उससे फिर मैंने यहां पुट कर दिया, ये हो गया सिंगल वेरिएबल, मतलब बी के फॉर्म में आ गया, तो हमारे बी के फॉर्म में बन चुका है। अब करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करने पे ये आ गया, और फिर इक्वल टू 0 रखोगे ना, तो बी की वैल्यू क्या आएगा 2, फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि मिनिमम, तो डबल डिफरेंशिएट करते ही ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया, देखो डबल डिफरेंशिएट करते पॉजिटिव आ गया, 2 की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इससे क्या प्रूफ हो गया कि हाँ मिनिमम एरिया है, मतलब कोस्ट। अब निकालना क्या है कि व्हाट इज द कोस्ट, हमें कोस्ट भी निकालना है, तो कुछ नहीं किया है इस वाले हिस्से में, यहां पर मैंने बी की जगह क्या लिख दिया 2 पुट कर दिया, 2 पुट करते ही सोल्व होके क्या हो गया 1000 रुपए, मतलब 1000 रुपीज में भाई साहब उसका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, टैंक बन जाएगा, तो थोड़ा सस्ता में काम बन गया उसका। देखिए अपना तो काम नहीं बना सस्ते में, ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है केबल नेटवर्क प्रोवाइडर है जो कि 500 सब्सक्राइबर, मतलब उसके पास है 500 सब्सक्राइबर, ठीक है बेटा। अब बोल रहा है कि वो हर किसी से पर मंथ 300 रुपीज लेता है, तो वो चार्ज करता है 300 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अगर इसी हिसाब से मैं देखूं रेवेन्यू कितना होता है, तो इसके हिसाब से रेवेन्यू का मतलब सिंपल है, कितने सब्सक्राइबर है और पर सब्सक्राइबर कितने रुपए, इतना, तो मैं ये बोल चुका है 5 3 15, 1 2 3 4, मतलब 15, मतलब ये हो गया क्या हमारा 1,50,000 रुपए ये पर मंथ कमा रहा है भाई, ठीक है। ये अभी स्टार्टिंग का रेवेन्यू हो गया, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम भी लिखना पड़ेगा ना, मतलब मैक्सिमम लिखना पड़ेगा।
तो ये बोलना चाहता है ही प्रोसेस टू इंक्रीज मंथली चार्ज 1 रुपीज। वो चाहता है कि मंथली चार्ज में कुछ इंक्रीज करूं, लेकिन जब भी उसने कुछ मंथली चार्ज इंक्रीज किया है तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है, क्या बोलता है पास्ट एक्सपीरियंस, ये रहा कि भाई जब मैं 1 रुपए इंक्रीज करता हूं तो एक सब्सक्राइबर जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब मान लो कि अगर उसने 1 रुपीज अगर उसने इंक्रीज कर दिया 1 रुपीज, तो इसका मतलब उसका सब्सक्राइबर कितना जा रहा है, एक कम, मतलब 499 ये बन जाएंगे। मतलब इसमें से अगर ये 301 करता है, मतलब एक इंक्रीज करेगा तो इसे कम हो जाएगा। इसका पास्ट एक्सपीरियंस ये रहा। तब वो सोच रहा है कि मैं कितना कितना चार्ज इंक्रीज करूं कि सब्सक्राइबर कम होने के बाद भी मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट आए। क्वेश्चन ये है, वो केवल ऑपरेटर दिमाग लगा रहा है कि मैं कितने रुपए इंक्रीज करूं पर मंथ इसके अंदर कि कुछ सब्सक्राइबर कम हो जाए लेकिन प्रॉफिट बन जाए। जैसे अभी कितना आ रहा है 1500, मतलब इतना आ रहा है, अभी उसका इतना प्रॉफिट आ रहा है, फ्यूचर में ना प्रॉफिट और बढ़ जाए, इससे ज्यादा प्रॉफिट बन जाए। ठीक है, वो ये चाहता है। समझ लो काम क्या है। तो कहानी ये है। अब उसने हमें हिंट दे दिया है, काम करना शुरू करते हैं इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है, क्या करना है हमें। तो यहाँ पे ए पार्ट की बात करते हैं। ए पार्ट में क्या बोल रहा है, पहले इस बंदे को साइड करो यार, इसको डिस्टर्ब नहीं। अरे भाई तो यार तुम लोग पहले इसको हटाओ। अरे समझ गया, ठीक है, हटाओ क्या, हटा देते हैं। ठीक है भाई। तो इस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में ये बोल रहा है हमें कि उसने मंथली एक्स अमाउंट इंक्रीज किया, एक्स रुपए उसने इंक्रीज कर दिए। अकॉर्डिंग टू द रूल क्या है, अगर 1 रुपए इंक्रीज करेगा तो एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा, 1 सब्सक्राइबर डिक्रीज जाएगा। वैसे ही अगर ये एक्स रुपीज इंक्रीज करता है तो एक्स सब्सक्राइबर डिक्रीज होगा ना। तो इसका मतलब यहां से हमें दो आइडिया मिल गया। जो सब्सक्राइबर जो है वो एक्स अमाउंट से कम हो जाएगा, और जो पर मंथ अमाउंट है वो एक्स अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। इसने एक्स अमाउंट से इंक्रीज किया तो सब्सक्राइबर कम हो गया। यहां से तो काम बन चुका है। तो यहां लिखा हुआ है ना, इफ रुपीज एक्स इज द मंथली इंक्रीजेस इन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट देन फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लेफ्ट। ये रहा, लेफ्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट। तो सब्सक्राइबर लेफ्ट में क्या होगा, हमारे पास ये बचेगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्या बोला मैंने कि भाई अगर एक्स रुपीज इंक्रीज कर रहा पर मंथ तो उतने कम होगा, तो 500 में से एक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सब्सक्राइबर बचेगा। तो एक आंसर हमारा यहाँ पर ये आता है। ठीक है, अभी के लिए ये आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं। और बी में क्या बोल रहा है हमें, बी में बोल रहा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू आर इन रुपीज। तो टोटल रेवेन्यू देखते हैं। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, सिंपल है, ये और ये इनका मल्टीप्लाई कर दो, 500 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 300 प्लस एक्स। ये हमारा टोटल रेवेन्यू का एक फंक्शन सा बन गया है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे मैं एक्स भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। टोटल रेवेन्यू एक्स के रिस्पेक्ट में, समझे। तो भाई बी का भी हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका, हम सी का निकाल लेंगे। देखो बेटा समझ लो, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, समझना बहुत आसान है, तो उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहां से ये बी आ चुका है हमारे पास। अब सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव द मैक्सिमम रेवेन्यू। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए जो मैक्सिमम हमें रेवेन्यू दे। तो यहां से मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम सबको पता है भाई, जो भी फंक्शन बनता है उसे सॉल्व करेंगे। तो इस फंक्शन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि इनको कर लेंगे 500 मल्टीप्लाई 3, ये 15000 4 बार, 500 मल्टीप्लाई एक्स 500 एक्स, एक्स मल्टीप्लाई ये 300 एक्स, और वो एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से काम बन गया। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब पता है भाई मैक्सिमम है मिनिमम है तो दो बार डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, ये आप लोगों को पता है, तो इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये हो गया 0 भाई क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया 500 माइनस 300 200, तो 200 है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 200.1, मतलब इसका आंसर माइनस का प्लस का 200 आएगा, आइए माइनस का 2x। यहां से हम क्रिटिकल पॉइंट को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते पता है ना, इक्वल टू 0 रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से 200 इक्वल में 2x, यहां से आ गया हमारा x इक्वल टू 100। क्लियर हो गया, यहां तक हमारा आंसर आ चुका है भाई। फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर विच गिव द मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा कि 100 सब्सक्राइबर, जब उसका 100 सब्सक्राइबर गिर जाएगा, क्या बोलूंगा मैं, एट, ऐसे बोलूंगा एट x इक्वल टू 100 rx इज मैक्सिमम, ऐसे बनाकर लिख देना। ठीक है, इज
मैक्सिमम। आप ऐसे बना के लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। अब ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे कितने हो जाएंगे, 100 हो गए ना, तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर क्या आएगा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर आएगा 100, 500 माइनस का एक्स, एक्स कितना है 100, क्या जाएगा हमारा 400। तो सी का आंसर रियल में ये है। क्या बोलेंगे कि जब 400 सब्सक्राइबर इसके पास बचेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो ये ए बी सी का इस तरीके से आंसर निकल गया है। यहां पे भी आप 400 लिख दोगे चल जाएगा, लेकिन 500 माइनस एक्स इसका आंसर होगा। अगर कोई बोलता कि कितने अमाउंट बढ़े तो बोलते 300 प्लस एक्स, तो ए के अंदर आपका ये आंसर आएगा, बी के अंदर आपका ये बनेगा आंसर, सी के अंदर आपका यहां तक बनेगा आंसर। अब बचा क्या डी, तो डी के लिए, डी मतलब और पार्ट, जो और पार्ट है, और पार्ट के लिए क्या करेंगे इसका, अभी बनाते स्पेस, हाँ और पार्ट के लिए, और पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटेड, तो इसका मतलब जो भी एक्स का वैल्यू आया है आपको यहां पुट करके आंसर निकालना है, सिंपल सी बात है। तो आर, यहां पे एक और चीज है क्या था मैक्सिमम के लिए, बताना भूल गया, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो यार, मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा। तो डबल डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, यहां पे ये 200 जीरो हो गया, बचा -2, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है ना, तो हम बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू 100 आर एक्स इज मैक्सिमम, ऐसे ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, बताना भूल गया मैं, आपको यहां लिखना है इसके नीचे कि मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन का नेगेटिव आना जरूरी है, ये लाइन यहां लिख देना, ठीक है। चलो और पार्ट पे आते हैं, तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू आपको यहां पुट कर देना है, 500 माइनस एक्स, मतलब एक्स का मतलब 100, तो यहां पे हमारा 500 माइनस एक्स और क्या आएगा 300 प्लस एक्स, ये करने से हमारा आएगा 400 मल्टीप्लाई 100 है, ये 400, तो ये आएगा 4 4 जा 16, 1 2 3 4, तो 1,60,000 रुपीज। तो इसका मतलब पहले क्या था इनके पास, पहले था 1,50,000 रुपीज, अब इनके पास क्या आ गया 1,60,000 रुपीज। तो इसका मतलब 100 रुपीज पर मंथ पर सब्सक्राइबर बढ़ाने पर उनको पर मंथ 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। क्वेश्चन 4 में आता है, ठीक है। देखो पहले क्या है, पेन की बात कर रहे हैं, पेन लेट मान लेंगे, तो पेन है हमारा क्या है एक्स है, ठीक है। और क्या है हमारे पास यहाँ पे बैग, बैग को क्या ले लेंगे वाई, और क्या हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को ले लेंगे जेड। अब इक्वेशन बोल रहा है कि 5 पेन 3 बैग एक इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर 16 रुपए लग रहे हैं, 16 रुपीज, तो मिला लो इनको, 5x प्लस 3 बैग ना 3y 1z इक्वल टू 16। ऐसे बनाओ 3 इक्वेशन, अरे उनका ही बनेगा इक्वेशन, बनाओ इक्वेशन, चलो ऐसे बनाओ 3 इक्वेशन, ये लो भैया बना लिया। तो सेकंड इक्वेशन बनेगा 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 19। आगे और क्या है हमारे पास 1x 2y प्लस 4z इक्वल टू 25, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, हमारा जो लेफ्ट जाएगा ए मैट्रिक्स तो पता सबको 5 3 1 5 3 1, अब बी के लिए 2 1 3, सी के लिए 1 2 4। चलो फटाफट करो और देखते क्या बनेगा इसका आंसर में, तो तुम लोग करो, ट्राई कर लो। इसमें निकालना क्या है, अभी क्या निकालना क्या है बेटा, ये x y z निकालना है, क्या निकालना है, x और y का लंबा करेंगे क्या, हाँ चलो ए मिल गया। अब बी की बारी, बी हमारा है 16 19 25। देखो जो यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट है वो ए मैट्रिक्स बनाएगा, जो इक्वल में है बी मैट्रिक्स बनाएगा, और जो एक्स होगा वो हमारा एक्स वाई, चलो करो फटाफट, चलो पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट है, 5 सेम आएगा, जो ये वाला जो होगा ये सेम आएगा, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई रख देंगे, 4 1 जा 4 2 3 जा 6, ये आ गया हमारे पास, प्लस नहीं इसमें माइनस 3 जो है वो सेम आएगा, अब इसको ढक देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, देखता हूं बेटे मेरे, लास्ट में 1 है, अब इसको ढक देंगे, तो 2 2 जा 4 1 1 जा 1, देखते बेटे, तो हमारा 5 मल्टीप्लाई माइनस का 2 सोल्व करने पे -3, 5 ये सोल्व करने पे 3, ये हो गया माइनस का 10 माइनस का 15 प्लस 3 माइनस का 25 प्लस 3 माइनस का 20, तो कोई आ गया ना। अब देखो सुनो, इसके बाद तुम्हें लिखना क्या है, जो बोलना लिखो फटाफट, तुम्हें ये लिखना है कि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब देखो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट जो ए है नॉट इक्वल टू 0 है ना -22, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, याद रखना, ठीक है। अगर 0 होता तो एग्जिस्ट नहीं करता, 0 है नहीं है तो एग्जिस्ट करता, याद रखना, ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ
कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो आप लोग सेम स्टेप करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है मतलब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नोट करो इसे फटाफट इतना। तो हमसे बोलेंगे ए 1 1, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर, यहाँ 1 1 है ना तो 1 + 1 कर देंगे, जो भी यहाँ नंबर होगा 1 + 1 कर देंगे, -1 हमेशा आएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान देंगे कैसे, ए 1 1 की बात कर रहे हैं ना, तो ये लाइन और ये लाइन हट जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो बचा क्या चारों, तो 1 × 4 4, 2 × 3 6, तो 4 -6, इसको सॉल्व करने के बाद -1 की पावर बन जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, अब -1 की पावर 2 क्या हो गया +1, तो +1 ये -2, तो ये आंसर आ गया इसका माइनस का 2, ठीक है। इसे बोलते हैं कोफैक्टर, ऐसे हम सारे फैक्टर निकालेंगे, तो a 1 2, तो -1 की पावर 1 + 2 निकालो, फटाफट चलो सॉल्व करो। अब निकालेंगे a1 2, a1 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पे 1 1 था, 1 1 1 + 1 हुआ, अब यहाँ पे क्या है 1 + 2, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जाएगा यहाँ से, मतलब फर्स्ट रो कौन सा है हमारा, देखो ये फर्स्ट रो और नहीं फर्स्ट रो यार, ठीक है, फर्स्ट रो ये गया, सेकंड कॉलम ये, ठीक है, इस 1 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गायब हो जाएगा, बचा क्या, बचा हमारे पास 2 4, 2 4 जा और 1 3 जा 3, तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, -1 की पावर 3 और 8 में से 3 गया तो 5, अब देखो -1 की पावर 3 है ना, तो मतलब नेगेटिव में आएगा, -1 5, तो आंसर आएगा माइनस का 5, ठीक है। ये क्या निकल गया a1 2 कोफैक्टर में। अब निकालो a1 3, निकालो a1 3, अब देखो अब निकालेंगे a1 3, तो a1 3 के लिए हमें क्या करना है, ध्यान देना, फर्स्ट रो ये रहा, फर्स्ट रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये गया, बचा क्या ये वाला हिस्सा, समझे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, बचा क्या ये वाला हिस्सा, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तो हमारे पास बच गया पहले -1 की पावर 1 + 3, ये बच गया था ना हमारे पास, 2 2 4 1, इसका आ गया -1 की पावर 4, ये बच गया 3, ये हमारा हो गया +3, क्लियर। अब निकालेंगे a21 मतलब सेकंड, चलो लिखो इसे, लिखो लिखो अब इसे ध्यान देना। अब निकालेंगे बेटे a21 मतलब सेकंड रो और ये, तो बचा क्या हमारे पास, ये दो और ये दोनों, समझे, यहां से -1 की पावर 2 + 1, तो हमारे पास 3 × 4 12 और 2 × 1 -2, क्लियर। हम करो माइनस, ये हो गया -1 की पावर 3, ये हो गया 10, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 10। तो अभी हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोफैक्टर निकल चुका है, ठीक है, ध्यान देना हुए बच्चों, ध्यान दो, ये हमारा निकल गया कोफैक्टर। अब इसे कन्वर्ट करेंगे एडजॉइंट में, इसे कन्वर्ट करेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए में क्या करना है बेटे, बाद में एडजॉइंट ए में क्या करना है, जो निकला हुआ है ना इसको सेम कैसे लिख दो यहाँ पे, लेकिन कॉलम में -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, मतलब कहने का मतलब ये है, कोफैक्टर हमने निकाला है रो में, मतलब ये है ना रो 1 निकाला रो में है, लेकिन जब एडजॉइंट निकालो तो पुट करना है कॉलम में, ये पॉइंट याद रखना, नंबर कट जाएंगे, याद रखना कि कोफैक्टर निकालेंगे रो में और पुट करेंगे कॉलम में एडजॉइंट के लिए, क्लियर, ठीक है। अब निकालते हैं इनवर्स, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, ठीक है, एडजॉइंट ए या मॉड ए कितना आया था, -22 -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1, तुम लोग अब ये फटाफट मैच करो यार, कितना बचे, हाँ बेटा ऐसी होगा ये, रूल यही है जो कोफैक्टर है ना, नहीं टीचर यही तुमने गलत सुना है, कैसे कोफैक्टर निकालोगे रो से, एडजॉइंट लिखोगे कॉलम से, मतलब ये कॉलम होगा, ऐसे करना है, टीचर ने जो बोला था गलत बोला था टीचर ने, ऐसी होगा, हाँ वो अलग देख लेंगे, पहले यहाँ ध्यान दो, ये हो गया। अब सुनो, एक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी, यहाँ ध्यान दो, ए इनवर्स बी, तो एक्स इनवर्स कितना आया, ए इनवर्स इरा 1/-2, बेटा ये चीज तो कम से कम इसमें तो नंबर जाओ, बी हमारे बोला, बी वेक्टर क्या होता है ना, बोला बी वेक्टर क्या था हमारे पास, अभी बी मैट्रिक्स। अब चलो इसे मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं मैं, आधे बच्चे मल्टीप्लाई करना गलत कर देते हैं, वैसे नोट कर लिया, हाँ अच्छा वो नोट कर लेना, अब ऐसा करो ये नोट कर लो, ये नोट करो, समझा मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमारा एक्स मैट्रिक्स है x y z 1/2
माइनस का 22। अब करना है इनको मल्टीप्लाई। ये नोट करो, समझा दो कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस 2 करना है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, इसको करना है इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस 2 किया मैं मल्टीप्लाई 16 से, तो हो गया माइनस का 32। माइनस 10 करना मल्टीप्लाई 19 से, तो माइनस का 190। और 8 को करना 25 से, तो क्या होगा 200। बाकी लोग करो फटाफट, बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट वाला का पार्ट हो गया। वैसे माइनस 5 करना मल्टीप्लाई 16 से, तो माइनस का 80। 19 को मल्टीप्लाई करना 19 से, बोला कितना आएगा 1919 करना है 3। अब माइनस 13 को मल्टीप्लाई करना है 25 से, बोला कितना आ रहा है माइनस का बेटा माइनस 13 मल्टीप्लाई 25, 25 से 70 है 7, 25 से कम 25 और 7 32, ठीक है। अब 3 करना मल्टीप्लाई 16 से 48, माइनस 7 मल्टीप्लाई 19, माइनस 7 मल्टीप्लाई अरे 19 यार 19 57 होता है ना 19 को, अच्छा माइनस 7 मल्टीप्लाई 19 कितना 133, माइनस का 133। अब माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया 25 से, तो माइनस 25। अब चलो टाइम आ गया फटाफट सॉल्व करने का। इनको करना माइनस 32 और माइनस 190 कितना हो गया ऊपर पक्का, माइनस का 22 इस बार इससे में देखो कट रहा है ना, इसको 44 आ रहा है कितना माइनस 44, देखा ये भी कट गया ना, ये भी कटेगा अब नहीं आ रहा है, अरे कटेगा यार कुछ ना कुछ तो आएगा। करो बराबर माइनस 133, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है ना 25 से, माइनस 1 ही है ना नीचे, माइनस 1 ही है, तो ये हमारा सोल्व करने के बाद क्या गया माइनस का 1110। फाइनली अब ये माइनस 22 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ये इससे कटेगा तो 2, ये इससे कटेगा तो 5। क्लियर, तो हमारा आंसर आ गया। फाइनली हमारा तो आंसर आ गया। देखो बेटे ये क्वेश्चन जो था बड़ा है लेकिन 4-5 नंबर में आता है, समझना है। इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, समझे। तो इसमें कोफैक्टर सीख गए, एडजॉइंट सीख गए, डिटरमिनेंट सीख गए, सब कुछ सीख गए तुम लोग, ठीक है। तो हमारा देखो कंपेयर करने पे बड़े बात नहीं, कंपेयर करने पे एक्स आ गया 1, वाई आ गया 2, जेड आ गया 5। फाइनली हमारा आ गया। चलो बेटे अभिषेक अब ध्यान देना, नोट कर लो चलो इसे बारी। तो अब देखते हैं हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया था, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो 1 पेन का मतलब एक्स था, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, सी आ गया फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। सेकंड पार्ट में क्या बोला जाता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 बैग, दोनों को मिला दो, पेन और बैग, ये है ना, ये पेन है ये बैग है, मिला दिया कितना हो गया 3 रुपीज। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है ए। थर्ड पार्ट में बोला व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन 1 इंस्ट्रूमेंट, ये रहा 1 एंड 5, तो 6 हो गया 6 रुपीज ना, तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आगे क्या बोला है, बीच ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा गलत हो गया था, सुनो ये वाला जो डिटरमिनेंट था रियल में एक नंबर होता है, क्योंकि क्या है ना डिटरमिनेंट जो होता है रोल नंबर की तो होता है। मैं एक मैट्रिक्स हूं ना, डिटरमिनेंट का मतलब होगा कि मेरा रोल नंबर क्या है, रोल नंबर एक नंबर होता है, क्या आइडेंटिटी, मैंने पहले बताया था क्लास में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस वाले केस में ये याद रखना, डेफिनेशन याद रखना, ये वाला अगर ए बी इक्वल टू, बात नहीं, अगर ए बी इक्वल टू बी सी है, अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में है, आज हमें क्या ए से काटना है, बी इक्वल टू सी आएगा ना, तो उसका मतलब ए इज नॉन सिंगुलर, याद रखना। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी ये पॉसिबल है कि बी इक्वल टू सी आ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ नॉट इक्वल 0 होता है। चलो अगला करते हैं। अब ये लिख लो, यहीं पे लाइन लिख लो, इसका लिख लो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी, ये लिख लो डेफिनेशन बढ़िया बढ़िया, ये लाइन लिख लो, लाइन एग्जाम में आता है जरूर। डिटरमिनेंट क्या होता है, बोलना इट इज अ नंबर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तुम लिख लो लाइन बेटे। तो अगला जो केस स्टडी है वो चैप्टर 6 से है, चैप्टर 6। या आवाज ध्यान डालो कि सुनने वाले बोले बात क्या आवाज, वो मैं डाल दूंगा, मतलब हाँ। तो हमारा क्या चैप्टर 6 से बात नहीं, चैप्टर 6 से हमारा केस स्टडी आया हुआ है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बुक में 3 बार आया हुआ है, 3 बार हमारे चैप्टर 6 में 3 बार क्वेश्चन है, ठीक है। मैं भी बता दूंगा कहां पर है, बता दूंगा यहाँ पे, देखना पे मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी केस स्टडी की तरह है, ये बुक में 6.5 में है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन क्लास में बहुत बार कराया, बार मतलब क्वेश्चन मैंने बोला कि आएगा आएगा आएगा, जो केस स्टडी में आया हुआ है। एक और इसकी तरह एग्जांपल भी इसका ये रहा, तो ये भी केस स्टडी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है कि चैप्टर 6 से आएगा आएगा। चलो तो क्वेश्चन बात नहीं, क्वेश्चन ये बोल रहा है एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है 20, स्क्वायर बॉक्स है, मतलब ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये यहां से भी काट रहा है एक्स, और एक्स यहां से भी काट रहा है, ठीक है। तो ये काटने के बाद जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा क्यूबॉइड। ये सब चीजें आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने, एक बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है,
कोने कोने से काट रहा है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा वो क्यूबॉइड, क्योंकि इसके कटने के बाद गड्ढा बन जाएगा ना यहाँ पे कोने कोने पे, तो क्यूबॉइड की तरह बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्या बोल रहा है, तो देखो लेंथ हमारा क्या है 20 माइनस 2x, देखो 20 माइनस 2x क्यों होगा पता है, तो ये पूरा लेंथ था हमारा 20, एक यहाँ से कट गया एक यहाँ से कट गया, 20 माइनस 2x, इसका बेस कितना होगा 20 माइनस, क्योंकि वही है और हाइट वही होगा जो हमने काटा है जितना अमाउंट x, ये याद रखना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा L इंटू बी इंटू एच, तो L हमारा क्या है 20 माइनस 2x मल्टीप्लाई b 20 माइनस 2x और h हमारा क्या है x, ये इसका आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आया ये वाला, नहीं सेकंड वाले का हमारा आंसर आ गया ये वाला, इसे आप लोग नोट करो, फिर फर्स्ट बाकी सब नोट करते हैं। ये L इंटू बी इंटू एच होता है वॉल्यूम, ये L है ये b है ये h है, ठीक है लिखो इसे फटाफट, चलो तो बन चुका है, क्या बना है L इंटू बी इंटू एच, मतलब 20 माइनस 2x 20 माइनस 2x एंड x, ये हमारा बन चुका है। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन इनको सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे फंक्शन को प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैक्सिमम मिनिमम लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले से करते हैं सिंपलीफाई, चलो फटाफट से मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लो, ब्रैकेट खोल लो, 20 मल्टीप्लाई 20 400, 20 मल्टीप्लाई 4x 40x बन जाएगा, इसका होगा इससे करते हैं, ये भी 40x, इससे होगा प्लस का 4x स्क्वायर, अब ब्रैकेट के बाद क्या चल रहा है x, तो तुम लोग भी करो बेटा, कॉपी में करो तुम लोग, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो 400x इससे मल्टीप्लाई कर दिया 400x, अब इससे करेंगे तो हमारा जाएगा माइनस 40 हमारा हो जाएगा ये माइनस का 80 x स्क्वायर, ठीक है, बाहर से ये हो गया 4x क्यूब। फटाफट इसको अरेंज कर लेते हैं, क्यूब की इक्वेशन बन गया है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम फंक्शन का एक सॉल्व करके। अब बेटे ये अंदर मल्टीप्लाई कर देना, प्रॉपर बता मुझे, आता है ना ट्यूशन तो मुझे याद है, अब करेंगे हम अगला बगल हमें डिविजन करना है ना, x तो छूट गया, x छूट कुछ नहीं छोड़ने देंगे बेटे, अब से कितना होता है भाई, ये तो बताइए बन गया, ये आ गया आंसर। अब करेंगे डिफरेंशिएट, चलो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो ये पावर है आगे जाएगा इससे मल्टीप्लाई, एक पावर कम हो जाएगा, तो 3 से पहले क्या आएगा 2, सिमिलर इसमें भी करेंगे, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160x, ये हो जाएगा 400 और x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1, इसका मतलब ये पूरा बन जाएगा 400 सिंपल। अब इसे क्या करेंगे, कुछ कॉमन निकाल के इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक और कुछ फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से 12, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हमारा बचेगा 50x, यहाँ पे 400 में से 12 जाएगा, मेरे ख्याल से 400 में से 12 जा रहा है 15 कैसे बच रहा है भैया, और कॉमन ले लो बेटे, 12 पंचे 60 हो गया ना, अच्छा 160 है, कोई कॉमन ले लो, क्या कॉमन निकलेगा बताओ, 4 आज छोटा छोटा लो भैया, पहले पहले 4 कॉमन, ऐसे बीएस बता रहे थे, पहले मोटा 4 है ना, पहले मोटा 3x स्क्वायर, इसको क्या छोटा लो, फिर 40x, तो ऐसे ही फिर हमारा हो गया यहाँ से 100, और कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, भैया इससे फैक्टर में बात नहीं, इसे फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 100 300 हो गया ना, हमें चाहिए पीछे 40, हाँ हाँ हो जाएगा, 400 बन रहा है, नहीं 300 बन रहा है ना, 300 बन रहा है, इसका फैक्टर क्या होगा 30 मल्टीप्लाई 10, अब 40 पे जाएगा यहाँ पे, वेरी गुड, सही है, 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 30x प्लस 100, चलो फटाफट करते हैं, तो 3 यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, तो x निकालने के बाद 3x माइनस का 10, यहाँ से 30 को नहीं, इसमें 3 कॉमन निकलेगा ना, 10 निकलेगा कॉमन, यहाँ से x माइनस का 10, चलो तो हमारा हो गया 3, सही है 4x 3x माइनस 10, बोल लीजिए हटाओ ना भैया, क्यों नहीं अभी चलेंगे ना, चलो यहाँ से x माइनस 10, ये दोनों साथ में आ गया, ये साथ में जाएंगे, तो 3x माइनस का 10 क्लियर हो गया। अब इसे फटाफट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसका, अरे तो बाहर से ना ना, वो इसका थोड़ा सा चलो अब निकालें, क्रिटिकल पॉइंट के लिए स्टेप लगाना पड़ता है, इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 10 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो हमारे यहाँ से आएगा x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 10/3, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू कर गई, इसे आराम से नोट करो तुम लोग पहले, इनमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, देखते हैं कौन सा पॉसिबल होगा, तो लेंथ वाले पुट करो, लेंथ क्या था 20 माइनस 2x, मान लेते हैं कि x हमने पुट किया यहाँ पे 10, ये हो गया 20 माइनस 20 मतलब 0, तो लेंथ कभी 0 नहीं होता है, इसीलिए x इक्वल टू 10 नॉट पॉसिबल, लिख देना यहाँ पे साफ साफ, तो हम x इक्वल टू क्या लेंगे, x इक्वल टू हमारा जाएगा 10/3, क्लियर हो गया बेटे, बंद करो उसको, देख लो कर लेते फटाफट सोच को, चलो पहले x निकल गया ना, वॉल्यूम फाइंड कर लो, पुट करो वॉल्यूम में, क्या क्या बताते क्वेश्चन बताने पड़ी,
हाँ 10/3 पुट करना ना मैं, तो क्या था 20 माइनस एक्स 2x, ठीक है, फिर 20 माइनस 2x, फिर यहाँ पे x ना, हाँ 10/3 सॉल्व करना कितना आ रहा है, बराबर सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। वॉल्यूम निकाल दो। हाँ वो वॉल्यूम इसका शीट भी में, जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो कैसे जाएगा, ऑप्शन दे दिया। अरे लिखने पूरा लिखने तो कितना आंसर आ रहा है बताओ, नहीं इसमें पुट कर लो ना। ये तो उसमें तो पुट कर रहा हूँ, और कैसा आएगा? इसमें करो 20 माइनस का 20/3, कैंसिल नहीं करना होता है। बोला बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन दिया है ना। पेपर निकाला ये क्या निकाला है? उसमें डाल दो या सेकंड बार में डालते हैं, आपने डाला कि उसमें ये जो निकाला ये आपने क्या निकाला ऊपर? ये देखो x की दो वैल्यू आ रही है, ये इतना आगे से अब हमें देखना ये है कि इनमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, तो मैं लेंथ वाले वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या आ गया जीरो, लेंथ का भी पॉसिबल तो होगा नहीं जीरो हो जाए, इसका मतलब x की जो 10 वैल्यू जो हमने निकाला वो गलत निकाला है, मतलब वो वैल्यू निकाल दे। उनको चेक करना पड़ेगा। कौन सा वैल्यू लेते हैं? अरे पहले इन दोनों में से किसी एक को कैंसिल करो जो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पुट किया जीरो आ गया, लेंथ का भी जीरो नहीं होता है तो कैंसिल हो गया, इसलिए हमने x की 10/3 लिया, ये हमारा आ गया, ये बेटा ये आ गया पक्का, हां 16 Nice, bro. 27 ठीक है, 10/3 का है। तो भाई तो अबे, x x तो x कहां से लिया? अरे L B H, अब करते पूरा आंसर, सुनो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा ये वाला आंसर होगा, क्यों होगा बताता हूँ, ठीक है मैं समझाता हूँ, ये जो हमारा x आया क्या है 3.3, तो इसका मतलब ये बोल देंगे हाँ कि 0 से 10 के बीच में हमारा आंसर है, 10 के ऊपर कोई आंसर नहीं आएगा, और 0 से 3 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि क्या ये पॉइंट लगा हुआ है 3.3 है, देखो बेटा मतलब समझो सब चीजों का, ठीक है, 30 के बीच का है। हाँ बेटा 10 से ऊपर तो नहीं जाएगा ना, यहाँ पे 10 से ऊपर भी जाएगा ना, पॉसिबल है क्या 3.3, तो ये वाला केस हो गया पहला, ठीक है, अगर यहाँ होता ना 0, यहाँ पे होता 0,4 तो चल हो जाता, ठीक है, इस वाले में ये वाला भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना दोनों का मतलब सेम ही है, सेम तो है, मल्टीप्लाई में है, भैया वहां एक सिंपल एक्शन है देखो। अच्छा ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है, आगे देखते हो क्या है इस वाले में, इसका तो हो ही नहीं है इस वाले का हमारा हो गया कहां से कहां तक, ये 10 से लेके 10/3, ठीक है, और इसका ये रहा है ना 10/3 x का वैल्यू, अब बाकी हमने निकाल लिया, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना, समझ लेना, 2 बार 3 बार करना तभी समझ में आएगा, ठीक है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।